भारत आजकल इस्लामिक देशों की ओर ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गए थे, अब वह यूएई जा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की यात्रा पर गए। इस सबको कैसे देखते हैं आप? और अभी इस्लामिक वर्ल्ड से भी एक बड़े नेता भारत दौरे पर आए थे, जिन्होंने भारत की बड़ी तारीफ की है कि सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। ये देखकर अच्छा लगा। नीरज जी, आप देखिए, जब ये सवाल आता है, लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लामिक देशों की तरफ क्यों जा रहा है, जी तो मैं कहता हूं कि ये सवाल ही गलत है। जी सबसे ज्यादा तो जो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग तो हमारे देश में हैं। जी इतने तो किसी भी इस्लामिक देश में नहीं है जी जितने कि इस्लाम के फॉलोअर्स में कहूंगा जी जो हमारे पास हैं। जी बिल्कुल। और जो इस्लाम के धर्म के फॉलोअर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं कट्टर और इनकी उसमें जा ही नहीं रहा हूं, जी क्योंकि तो शुरू से हैं। जी और हमारे यहाँ तो हर एक रिलीजन है, हर एक के फॉलोअर हैं। और हम जो है पूरे मतलब सीना चौड़ी करके आदमी बोलता है कि ये हमारे पास फॉलोअर्स हैं जी जो इस धर्म को मानते हैं, उस पर चलते हैं। जी उसमें कई हैं, आप क्रिश्चियन से लेके सिख धर्म हर ले लीजिए, जी हम नाम क्या गिनाए वो तो सबको पता है। जी तो मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा हैं। जी अब ये जो देश बने हैं, इन्होंने अपने आप को इस्लामिक कर लिया, बोल दिया। जी लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, जो ये देश हैं, अगर आप आइए यूएई में आइए, सऊदी अरब में आइए, जी आप देखिए कि कितने कट्टर थे और कितने अब ये देश, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खुली हुई है, सबको जो है छूट है जी कानून के हिसाब से रहने के लिए, जी वो तो आपको मानना पड़ेगा। जहाँ तक धर्म की बात है वो आप फॉलो कीजिए, आपको उस पर कोई रोक नहीं है। जी लेकिन अपने उसके लिए है, आप जो धर्म फॉलो करना चाहिए जिस हिसाब से है, लेकिन देश का जो कानून है उस हिसाब से कीजिए। अब इनके कानून भी एक्चुअली देखिए जी। पहले ठीक नहीं थे। अब इन्होंने किया कि औरतें खुले रह सकती हैं, जी वो ड्राइव कर सकती हैं, जी और अकेले जा सकती हैं मैचेस देखने। मतलब कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी, वो जी। चीज़ें अलग थी। कईयों ने, इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ करके सऊदी अरेबिया देखिए, यूएई ने देखिए, कई पुरानी चीज़ें ख़त्म कर दी जो थी नहीं, जो मैं नहीं कहूँगा धर्म के हिसाब से भी वो ठीक नहीं थी, जी जिन लोगों ने गलत वो ले करके उसको लगा रखा था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कहूँगा, ये देश हमारे नज़दीक आ रहे हैं। जिस तरह हम चल रहे थे, जी जिस तरह हमारे यहाँ जो इस्लामिक पॉपुलेशन है, लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, जिस तरह से खुली छूट लेकर के वो चल रहे थे, जी वो भी फॉलो कर रहे थे, कानून फॉलो कर रहे थे और धर्म भी अपना मान रहे थे। जी वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कुछ देशों में, जी कि सिर्फ शरिया जो भी है एक चीज़ की लेके चलेंगे। अब वहाँ भी उन्होंने देखा कि भाई यहाँ भी तो इस्लामिक लोग हैं, जी और वो देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, देश के हिस्सा हैं। आज कितने लोग बताइए, इतना बड़ा हमारे पास, मैंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े हमारे इतने 25 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं हम। जी जो मुसलमान हैं, जी। मुसलमान क्या, मैं कहूँगा कि इस्लाम के मानने वाले हैं जी। लोग। और कोई ये कहता है कि इतना हम अपना बाहर चले जाएंगे या दूसरे देश में जाएंगे, कहीं हो जाएंगे, जी रह रहे हैं यहाँ, ठीक है। मन मुटाव और बाकी चीज़ें होती रहती हैं जी। हर एक धर्म में, कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कट्टर हो जाते हैं। उनको पहले भी थे, अभी भी हैं, उनके यहाँ भी हैं, जी यहाँ है कुछ देश। लेकिन उनको इससे एक सीख मिल रही है। और आप देखिए, अगर आप पढ़ें तो आजकल कई लोग इन देशों में वो फॉलो कर रहे हैं, हिंदुस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। कि किस तरह इन्होंने अपने सबको पॉपुलेशन को लेकर रखा हुआ है। जी तो ये एक बड़ी चीज है जी। जो कि दुनिया में है। दूसरी चीज देखिए, जहां तक संबंधों की बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि काफी सालों तक थोड़ा हम अलग रहे, जी ये अलग चलते रहे, उतना हम इनके साथ नहीं गए जितना होना चाहिए। और अगर सच में मैं कहूं तो ये कहना चाहिए कि हम थोड़ा डर के रहे जी उससे। जी अब जो है हम खुले दिल से जा रहे हैं इनके पास जी हर एक चीज के लिए।
अभी आप देखिए हमारे संबंध जो हम जिन देशों के हैं, चाहे यूएई है, चाहे सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतर है, सबके साथ हम संबंध बना के रखे हैं जी। कतर के साथ देखिए आप, जब अफगानिस्तान में तालिबान का चल रहा था मीटिंग से, वो हमारे भी लोग गए थे वहाँ मिलने जी। हमारा भी डेलीगेशन गया था, बातचीत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे बहरीन के साथ देखिए, जी। और इजिप्ट में देखिए, अभी आपने पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था। जी। तो ये जितने भी हैं उनके साथ, और ये नहीं है अब इसलिए हो रहा है कि हमारे इंटरेस्ट कॉमन हो रहे हैं, जी। स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट दोनों के, हमारा भी स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हुआ, जो डिफेंस ले लीजिए, कल्चर ले लीजिए, और आप ट्रेड ले लीजिए, सबको जरूरत है। और एक जो बहुत बड़ी चीज है जो मैं लाना चाहता हूं, देखिए जब से अमेरिका का पहले एक छत्र था अरब कंट्रीज में, जी। माना जाता था कि वहां पूरा इन्फ्लुएंस जो है यूएसए का है, क्योंकि वही सब कुछ उनका डिक्टेट करता था। जी। क्या रेट होगा ऑयल का, ट्रेड का, उनकी सिक्योरिटी का, अमेरिकन बेसेस वहाँ इतने होते थे हर जगह। लेकिन आपने देखा कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, या हटा पीछे अभी अमेरिका। अब जब अमेरिका पीछे हटा है और हम सबके सामने है, खास तालिबान से लेके बाकी चीजें देखिए आप, तो अभी गैप आ गया है, क्योंकि जितने ये देश हैं वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को खुद लेके चलने में या उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। जी। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। सारे उनके ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो ऐसी है, लेकिन वो भी कोई मिलिट्री वो नहीं है, आपस में इनके डिविजन्स थे। जी। अब उसमें इनको लगा कि सिर्फ 3 देश हैं जो कि जिनके साथ ये जा सकते हैं, जो इनकी इसमें मदद कर सकते हैं, और उन 3 में भारत नहीं था। जी। उन्होंने चीन को देखा, रूस को देखा और तुर्की को देखा। जी। क्योंकि तुर्की उधर नाटो में चला ही गया था। जी। वो भी एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग बेस उसका था, और वर्ल्ड अफेयर्स में वो कुछ न कुछ आगे ऊपर आ रहा था। तुर्की भी चाहता था कि इस्लामिक कंट्रीज की लीड वो उसके हाथ में आए, जी। तो उस पर चल रहा था। रूस ने अपना संबंध बना के रखा ही था इनसे। और चीन आपने देखा पिछले 1 साल में किस तरह आया। तो बहुत जरूरी था कि भारत इनके साथ संबंध बनाए, और जो एक गैप बना है उस गैप में जो भी जगह बाकी है जी। उसको भरे। अदरवाइज फिर चीन और रूस और तुर्की आते। जी। और चीन और तुर्की के साथ हमारे क्या संबंध है आप हम जानते ही हैं। ये जो नीति अभी अपनाई है भारत ने, ये बहुत जरूरी था। जी। जो हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस अपना लेकर के, जी। कि हम किसके साथ क्या करना चाहते हैं, और इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी देखते हुए इन कंट्रीज के। जी। और इससे नहीं चीजें शुरू हो गई। देखिए चाबहार जो पोर्ट का डील देख लीजिए आप, वो है ही है। बायलैटरल एक्सचेंजेस कई मैक्सिमम देशों में आप देखिए, अरब कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में आप देखिए, स्किल्ड मैन पावर सबसे ज्यादा हमारा जा रहा है। जी। और उनसे जो पैसे आ रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आपको पता है कि हमारे पास कितना वो है। 2 देशों में आपने देखिए कि टेम्पल्स, मंदिर बन गए, जो कोई सोचता नहीं था। हमारे बगल का देश है जहां हिंदू हैं, वहां मंदिर गिराए जा रहे हैं। बट इन देशों में देखिए तो कहां तक हम पहुंच रहे हैं। ये भी एक देखने वाली बात है कि एक दूसरे के इंटरेस्ट को हम कैसे देख रहे हैं। और जो रिसेंट आपने अभी बोला कि 10 जुलाई को जो आए थे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जितने हैं, और मोहम्मद अल इसा इनका नाम है, जो कि आए थे एक जो अपने यहाँ एक आई थिंक कोई डिस्कशन या मीटिंग जिसमें थी, काफ़ी हर एक धर्म के लोग आए थे, जहाँ पर कि उन्होंने लेक्चर दिया था, और हमारे एनएसए भी उसमें गए हुए थे। और बेसिकली देखा जाए तो खुसरो फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था ये। एक बहुत बड़ी पूरा इस्लामिक वर्ल्ड से काफ़ी लोग आए थे इसमें। इन्होंने इंडिया इस्लामिक
कल्चरल सेंटर ने कि उसमें ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर अजीत डोल ने अपने एनएसए ने एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि भाई हमारा देश तो इतना बड़ा है कि इसमें हर एक कल्चर जो है आकर के रह सकता है और फल फूल सकता है। जी, इस्लाम तो है ही है, तो इस्लाम तो फूलता ही रहा है, एक्चुअली फैलता ही रहा है। जी, तो कह रहे हैं कि हर एक हो सकता है। हमारे यहाँ तो कोई पाबंदी किसी कल्चर के लिए नहीं है, जो अपना अपना चाहता है वो कर सकता है। और उन्होंने ये भी आप ये देखिए कि कई देशों ने, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब ने यहाँ तक बोला है, पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था कि $100 बिलियन वो इन्वेस्ट करेगा अगले कुछ सालों में। यूएई ने भी यही बोला है। ऑयल की आप बात देख ही चुके हैं, हम लार्जेस्ट थे। ये तो सिर्फ अमेरिका ने जो वहाँ वो लगाया है, वहाँ सैंक्शंस लगाए हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, खासकर पेमेंट की। तो वहाँ से भी उनसे बात हो रही, ऑलरेडी हो रखी है ईरान से जी, जो चल रही है रुपी पेमेंट। अगर रुपी पेमेंट नहीं है तो हम जो है, जो बार्टर सिस्टम था पुराने ज़माने का, वो चीज़ चल रहा है जी, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, या हम गोल्ड से करें। जी, गोल्ड एक नई चीज़ आ रही है। इसी बीच में मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक पिछले महीने या पिछले 2-3 महीनों का था कि इंडिया ने लार्जेस्ट खरीदारी आरबीआई ने की है गोल्ड की, जी, ये भी न्यूज में था। तो एक ये भी चीज़ आ रही है, क्योंकि ये सैंक्शंस जो हैं, वेस्ट ने और अमेरिका ने एक नया हथियार बना लिया है। जी, बाकी फौज जो हथियार है वो तो वही है, ये भी एक हथियार बन गया है। sanctions की। और इसके अगेंस्ट भी अब लोग चाहते हैं, ये भी कंट्री चाहते हैं कि कैसे जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें इसके अगेंस्ट। जी, तो ये चीजें आ रही हैं सामने, जिसमें भारत को भी फायदा होगा, इनको भी फायदा होगा। और ये एक चीज मैं कहूँगा कि कहीं भी आप देखिए, यूएई से हमने एफटीए का एग्रीमेंट किया था लास्ट ईयर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, इससे कितना फायदा हमको होना है। ओमान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया से यहाँ तक कि हमने काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बातचीत हुई है जी, जिससे कि जो लोग भाग करके वहाँ जाते हैं या इस्लाम का नाम लेकर के जहाँ आए रह जाएं, वो चीज़ नहीं होगी। और अभी आपको पता है, कुछ महीने पहले एक डिपोर्ट भी किया था उन्होंने, एक वांटेड हमारे यहाँ जो टेररिस्ट था। तो हम तो इस लेवल तक पहुँच गए हैं वहाँ पर। दूसरी चीज़, हिंदुस्तान के पास आज जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्किल्ड मैन पावर जो उनको चाहिए। हिंदुस्तान के पास जो सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में है वो है हमारे स्टार्टअप्स हैं, जिनका इतना नाम हो गया है, जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, इनकी इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों को डेवलप करने के लिए। जी, आप देखिए यूपीआई पेमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जो कि अभी इनको मतलब अमेरिका तक जो है कायल हो गया यूपीआई पेमेंट की, और वहाँ बात हो रही है कैसे वो लोग डिजिटल पेमेंट्स और बाकी काम कर सकते हैं। 5 रुपये 10 रुपये की पेमेंट, फ्यू सेंट्स की पेमेंट जो है करने के लिए, ये सब चीज़ें उनके यहाँ अभी तक नहीं है। और दूसरी जो चीज़ है, जो भारत की स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस वाली, जो मैं अभी पहले कह रहा था, वो चीज़ नीति जो है वो इनको सबको पसंद में आई है जी, वो चीज़ इनके समझ में आई कि वो लेके चलेंगे तो हम किसी से अलाइन नहीं होंगे, हम जो है और हमारा दोनों लोग हमारी इज्जत करेंगे, कोई हमको छोड़ना नहीं चाहेगा जी, क्योंकि दोनों के लिए हम वैल्यूबल हैं जी। तो ये एक चीज़ जो आई है वो इनके उसमें आई है। और इन्होंने भी देखा कि ये भी इनके समझ में आ गया कि वो सिर्फ चीन और सिर्फ रूस पर डिपेंड होकर नहीं रह सकते, और इस्लामिक कंट्रीज में कोई नहीं चाहता कि तुर्की आके पूरा कब्जा कर ले और लीडर बन जाए, ये भी वहाँ है। तो उसका वो भी एक चीज़ है जिससे कि हमारे पास इसका फ़ायदा मिल सकता है, जो हमें लेना चाहिए और जो हम ले रहे हैं। मैं भी कहूँगा ऐसा नहीं, आपने देखिए पिछले 6 महीने में देखिए कितनी विजिट्स हो गई, पीएम भी गए थे यूएई में, अभी भी जा रहे हैं, ये अपना एनएसए जा चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर जा चुके हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर अपने कितने एक्सचेंजेज हुए हैं। और यहाँ तक कि यूएई में पिछले साल देखिए हमारी एयरफोर्स लार्जेस्ट एक्सरसाइज करके आई है, 26
फाइटर्स वहाँ गए थे, नेवल हमारी एक वेसल वहाँ पर थी, जी तो हम एक्सरसाइजेज भी उनके साथ कर रहे हैं। तो हमारी जो है मतलब उस लेवल, और एक्सरसाइजेज और ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हमारा डॉक्ट्रिन या कोई ऐसी चीज़ हमारी आपस में मिल गई है। जी इनके लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आ रहे हैं, हमारे एकेडमीज में, मिलिट्री एकेडमीज में, जी तो हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीन में नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं इनके लोग, जी दूसरे भी जाते थे, बट हमारे पास होना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, जी। जो इतनी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखें कि इंडिया के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था, ये जो यूक्रेन रशिया वॉर में कि बाई स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, जी ये मौका है, मौके को हाथ में मौके में मैं कहूँगा कूद पड़ना चाहिए। जी वही चीज़ें है, जी नाउ और नेवर, अंग्रेजी में जो कहते हैं जी। नाउ और नेवर, जी। अभी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कोई मौका आपको नहीं देगा। जी। वही चीज यहाँ पर है, जो मैंने अभी कहा कि यहाँ पर चीन, तुर्की और रशिया इससे पहले आकर के पूरी तरह वहाँ काबिज हो जाएं। जी एक बहुत अच्छा मौका है भारत को, जो कि इसमें जाना चाहिए। इस समय ये मौका हाथ से नहीं आना चाहिए था। और एक और चीज देखिए आप, हमारा इजराइल से इतना अच्छा संबंध है, जी। इजराइल से, जी। और इजराइल से कई अरब देश चाहते हैं कि संबंध अच्छे हों, जी। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, जी। क्योंकि काफी पॉपुलेशन है। कुछ लोग हैं जो मैंने कहा वो कट्टर लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं, जी चाहेंगे ऐसा हो। भारत एक ब्रिज बन सकता है, एक पुल बन सकता है इन अरब कंट्रीज में और इजराइल के बीच में बातचीत का रास्ता निकालने के लिए। समझौता और क्या करना है वो तो वो करेंगे, उनके इंटरेस्ट को देखेंगे। भारत ये नहीं कहेगा कि ये इंटरेस्ट देखिए, बिकॉज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है भारत का जी। कि आपका जो इंटरेस्ट है हम जो आप कहेंगे लेके आगे बढ़ेंगे। जी लेकिन वो रास्ता भारत बन सकता है, वो ब्रिज बन सकता है। तो वो चीज एक है जो कि इन्होंने भी, मुझे लग रहा है कि इन्होंने भी देखा होगा। जी ट्रेड और टूरिज्म, अब देखिए ट्रेड के लिए इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर तो उनको मिलेगा नहीं। जी जो मिडिल क्लास हमारा 100 चाइना को सरपास कर गए हैं हम, जी। जरूरतों तो बढ़ रही हैं, तो वो भी चाहेंगे कि बिल्कुल भाई उनको भी मार्केट मिले, और उनके पास तो हैं पैसे, जी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो यहाँ नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि दुनिया में जो लोग देश डूबे, कंपनी डूबी, ये हुई, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, और आज जी। की डेट में तो हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी और हालत देखिए आज की ये है कि वो रेटिंग एजेंसीज दुनिया की, जी। जो हमें 10-15 साल पहले नीचे देखती थी कि ये जी। कब उठ ही नहीं पाएंगे, आज वो कह रहे हैं कि हम तो जो भी 20, 25, 50 साल हों, जी। वो कह रहे हैं कि अमेरिका को भी अमेरिका सरपास को कर पीछे जाएंगे। जी वही कह रहे हैं, जी। और उन्हीं की एजेंसीज, हमारी नहीं है। जी तो इस हालत में तो सब देख ही रहे हैं, जी। तो इनको पता है कि इनको भी सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा ट्रेड में, डिफेंस में। डिफेंस में उन्होंने कैपेबिलिटीज हमारी देख ही ली हैं। जी। पहले हम लोगों ने बात कर रखी थी कि यूएई ने यहाँ तक गन्स हमसे लेना चाहते हैं, जी मिसाइल्स और बाकी चीज़ें हैं जी। जो सस्ती, किफ़ायती और उनके ज़रूरत के मुताबिक जो है जी वो चीज़ें हिंदुस्तान डिफेंस में उनको दे सकता है। जी। ये चीज़ वो भी देख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे देख के लग रहा है कि ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री की भी विजिट हुई मलेशिया में, जी एक चीज़ देखिए, वो भी मुस्लिम कंट्री है, जी उनके साथ भी हमारा काफ़ी कुछ कोऑपरेशन है, पहले से भी है जी और अभी भी है। इनफैक्ट HAL वहाँ पर अपनी एक कोलालमपुर में ऑफिस खोलने जा रहा है। जी HAL खोल रहा है तो सिर्फ नॉर्मल तो है नहीं, जी डिफेंस के लिए, और जो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं, खास करके तेजस में, मिसाइल्स में, इन कंट्रीज ने, और मलेशिया, फिलीपींस, कई कंट्रीज ने काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लिया है, जी क्योंकि उनको वो देख रहे हैं कि उनकी ज़रूरत जो है पूरी हो जाएगी, और उन्होंने जो बाकी कंट्री जितना ले रहे हैं अरबों डॉलर, उसकी जी। ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी तो ये सब चीज़ों को देख करके ये काफ़ी हमारे वहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा वो है। और इनफैक्ट अभी भी हमारा ट्रेड देखिए काफ़ी कम है मलेशिया से। जी किसी ज़माने में 15-16 बिलियन था, अब तो करीब 9-10 बिलियन डॉलर ही आ गया जी। है। और मुझे लगता है कि इस पर भी बात हुई होगी और ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं अरब कंट्रीज के साथ, मैं तो ये कहूँगा कि हम तेज़ी लाए हैं। जी
तेजी को बरकरार रखना है, जी और जो मैंने कहा नाउ और नेवर की नीति लेकर के चल के, और इनको हमें ये देना है कि हाँ, हम जो है बाकियों से आपकी क्या बात हुई वो हमें नहीं मालूम, जी। लेकिन हम आपके लिए हैं, आपकी बात करेंगे। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।